देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना। टाइमलाइन एमपीसीजी में आप सभी का स्वागत है। सुजालपुर नगर के शासकीय महाविद्यालय के सामने संत रामपाल के भक्तों ने हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली और लेख सामग्री, आपत्तिजनक सामग्री को प्रदर्शित किया है, जिस पर लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता ने संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा सुजालपुर में हिंदू धर्म के विरोध पुस्तकें वितरित करने वाले व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। शख्स के खिलाफ आवेदन बनाकर थाने भेज दिया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि किताब में हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा गया है। सभी त्योहारों की शुरुआत सबसे पहले महाकाल भगवान की पूजा से की जाती है। सोमवार को तड़के भस्म आरती हुई। रूप चौदस और दीपावली पर्व एक ही दिन होने की वजह से सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को अन्नकूट के साथ पुजारी परिवार की महिलाओं ने उपटन लगाया। सबसे पहले सुबह 4 बजे बाबा को गर्म जल से स्नान करवाया गया। फिर उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फल से रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से महाकाल भगवान का राजा की तरह श्रृंगार हुआ। मस्तक पर तिलक और सिर पर शेषनाग का रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंडमाला, रजत जड़ी, रुद्राक्ष की माला और फूल अर्पित किए गए। महाकाल भगवान की पूजा के बाद गर्भगृह में बाबा महाकाल के साथ पंडित पुजारी ने फुलझड़ियां जलाकर दीपावली पर्व मनाया। आज भगवान महाकालेश्वर जी के इस महाज्योतिर्लिंग पे महापर्व बना। दीपावली के महापर्व पे सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ फूलचड़ी का उजाला किया गया और प्रकाशमय दिवाली सुगुण रूप से भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे बनी। भगवान महाकालेश्वर जी के इसी महाभस्म आरती के अंदर सबसे सर्वप्रथम अन्न को कूट के बनाया हुआ धान, मिष्टान भगवान महाकालेश्वर जी को अर्पित किया। आज मैं इस महाज्योतिर्लिंग से अपने समस्त पुजारी पुरोहित परिवार की ओर से हिंदुस्तान भर के देशवासियों को और पूरी विश्व के समस्त मानव जात को, समाज को यहाँ से भगवान महाकालेश्वर जी की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना प्रदर्शित करता हूँ और भगवान उनका आनंद मंगल में रखे और सदा मंगल। इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम खोलने के नाम पर 13 लाख रुपए ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी कर फरार हुए आरोपियों को पूरी तरह से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से करीबन 9,40,200 रुपए की सामग्री को जब्त किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने दिव्यांग पटेल के आदेश अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया था और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राम बघेल की शिकायत पर थाना कोंडागांव में 420 धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें प्रार्थी को आरोपी सेरा सेठिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम दिलाने के नाम पर, डीलरशिप दिलाने के नाम पे 13 लाख रुपए लिया गया। साथ ही उसको पैसा वापस करने के नाम पे चेक वापस किया था। प्रार्थी जब चेक को भुनाने के लिए बैंक गया तो चेक बाउंस हो गया। प्रार्थी की शिकायत का अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी को पुरी से गिरफ्तार किया गया है, उसे रिमांड पे भेजा गया है। साथ ही उसके साथ उसके शोरूम में लगभग 9,40,000 की संपत्ति जब्त की गई। सर अंदेशा कैसे? अपने मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर और हमारे इंट के आधार पर हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि अपनी गाड़ी से गुंटूर होते हुए विशाखापट्टनम होते पुरी की ओर गया, तो हमने तत्काल टीम गठित करके रवाना की थी और जिस पर उसे ट्रैक करके सर सूचना प्राप्त हुई थी कुछ समय पहले कि यह कुछ
कुछ लोगों को नौकरी पे रखा है, 10,000 रुपये के नाम पर नौकरी पे रखा है, उन्हें 10,000 की नौकरी दे रहा है। तो ऐसा गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त होने पर से थाना बुलाया गया था, जांच की गई, पर जो इनके अंदर काम कर रहे थे उन लोगों के द्वारा लिखित में दिए जाने पर कि हम लोग स्वयं से इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं और अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो हमारी जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से लिखित आश्वासन दिया गया था और उस समय कोई किसी की लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। उज्जैन में शराब के खिलाफ प्रशासन काफी अलर्ट है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसके चलते पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गांव के बालौदा लखा में आरोपी महुए से शराब बनाता था। पुलिस को आरोपी के कब्जे से कई लीटर कच्ची शराब के साथ साथ भट्टी में उपयोग होने वाली बिजली का हीटर और लोहे का तपेला मिला है, जिसके बाद इन सभी सामानों को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर से कच्ची शराब की सामग्री को नष्ट किया। आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। बालोदा लक्का में कच्ची शराब पकड़ी, क्या है पूरा मामला? ये मामला इस प्रकार है, वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा नशाखोरी के विरुद्ध एक अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्येंद्र शुक्ल साहब, एडिशनल एसपी श्रीमान भूरिया साहब, एसडीओपी मैडम श्रीमती पुष्पा प्रजापति के मार्गदर्शन में आज भाट पचलाना पुलिस द्वारा टीआई साहब के नेतृत्व में गांव बालौदा लखा में सूचना मिलने पर दबिश दी गई थी, जहां से एक व्यक्ति अपने घर के ढालिए में हाथ भट्टी पर कच्ची शराब महुए से बना रहा था। भट्टी चालू हालत में मिली थी, जिसको और पास में ही 10 लीटर शराब जब तक वो बना चुका था, तो उसके कब्जे से वो 10 लीटर कच्ची शराब, जिसमें उसने यूरिया मिलाना बताया था जो मानव के लिए खतरनाक है, उसके कब्जे से जब्त की गई। भट्टी की सामग्री, तपेला आदि जब्त किए गए हैं और बाकी महुआ वगैरह जो था वो मौके पर ही नष्टीकरण किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसे कल न्यायालय पेश किया जाएगा। देवास के पीपल रावा थाना क्षेत्र के देव धर्मराजपुरा में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण उसका शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर सूदखोरों के आरोप लगाते हुए ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पुलिस की समझाने के बाद परिजन और ग्रामीण शांत हुए और शव लेकर गांव लौट गए। ग्रामीणों ने बताया कि पीपल रावा थाना क्षेत्र के ग्राम देव धर्म राजपुरा में सूदखोरों से तंग आकर मोतीलाल गुर्जर नामक व्यक्ति ने सेल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ में सियासत काफी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलत आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में रमन राज की तुलना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। भाजपा के समय तो अपराध होने के बाद एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर अपराधियों के साथ जुड़े होने का आरोप लगाया है। जो भी अपराधी पकड़ा जाता है उनका बीजेपी नेता के साथ संबंध होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में पुलिस ज़्यादा मुस्तैद हुई है। राज्य की कानून व्यवस्था ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में रमन राज की अपेक्षा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधों की संख्या में कमी आई है। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी ऐसी आपराधिक घटना नहीं है जिसके कि अपराधी गिरफ्तार न हुए हों। रमन राज में तो अपराध के बाद में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, अपराधी फरार हो जाते थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता था। आज पुलिस पूरी सक्रियता दिखाते हुए कहीं भी अपराध होता है तत्काल अपराधियों को कानून के चंगुल के पीछे ले जाती है। दूसरा एक सवाल ये खड़ा होता है कि आजकल जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं,
जब अपराधी पकड़ाते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता रहता है। साधुओं के साथ में जो मारपीट हुई उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का प्रतिनिधि, पार्षद का भाई था। जो अमलेश्वर में हत्या और लूट की घटना हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के शामिल होने की बात सामने आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि कहीं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रकार की घटनाएं वो सुनियोजित तरीके से तो नहीं करवा रही है। मनेंद्रगढ़ रेप मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में अब कोई सुरक्षित नहीं है। कारोबारी अपनी दुकान में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और महिला डॉक्टर से सरकारी अस्पताल में गैंगरेप हो जाता है। स्कूल जाती बच्ची से राह में अश्लीलता करते हुए उसे कीटनाशक पिला दिया जाता है। घर में घुसकर मासूम बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सामूहिक बलात्कार के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या की जा रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक अपना जिला और निर्वाचन क्षेत्र अपराध का केंद्र बना रहे हैं। अपराध की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बलि चढ़ाई जा चुकी है। हर तरफ अराजकता का माहौल है। नवगठित मनेंद्रगढ़ जिला के छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ जो गैंग रेप की घटना हुई है, यह घटना अत्यंत हृदय विदारक और शर्मनाक है। जिस प्रकार से उप स्वास्थ्य केंद्र में भरी दोपहरी में आकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, वो इस बात को दर्शाता है कि आज छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर दुकान में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बाजार में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के ये हालात बन गए हैं। क्या भूपेश बघेल जी ऐसे ही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना चाह रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के लोग खौफ में रहें, अपराधी बेखौफ रहें? मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अमलेश्वर में जो घटना हुई है, व्यापारी को गोली मारकर हत्या की गई, डकैती की गई, ये इस बात को दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी से अपना गृह जिला संभाला नहीं जा रहा है, वे छत्तीसगढ़ को कैसे संभालेंगे। आज छत्तीसगढ़ की जनता में दहशत है, भय का वातावरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस्तीफा दें ताकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो सके और छत्तीसगढ़ की मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी को उप स्वास्थ्य केंद्र में बंदी बनाया गया और उसके बाद बलात्कार किया गया, जिसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया। इस घिनौने अपराध को अंजाम 3 लोगों ने मिलकर दिया है। मामले की सूचना पर घटनास्थल पर भारी सुरक्षा पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं एसएसपी मामले की जांच में लगी हुई हैं। तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। शिवपुरी जिले के पिछौर तहसील क्षेत्र में किसानों को नकली खाद उपलब्ध कराकर व्यापारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब तक पिछौर तहसील क्षेत्र में नकली खाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसकी शिकायत थाना सहित एसडीएम पिछौर से भी की जा चुकी है। ऐसे ही नकली खाद की शिकायत को लेकर इमलिया गांव के किसान एकजुट होकर पिछौर के कृषि विभाग ऑफिस जा रहे थे, जहां रास्ते में ही किसानों को रोककर नकली खाद के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बता दें कि इमलिया गांव के रहने वाले किसान अशोक कुमार लोधी ने नकली खाद की शिकायत की है। मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।